नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग KVS TGT साइंस के सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि KVS TGT साइंस का आंसर की आ चुका था और आप सभी ने अब तक मिला भी लिया होगा, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार यानी 2023 में आपकी साइंस की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। दोस्तों, जो आंसर की आई है, आंसर की आने के बाद जो कैंडिडेट हैं उनके एक्यूरेट कितने क्वेश्चन सही हैं ये पता चलने लगा है। क्योंकि जब आपका पेपर हुआ था तो आपके पेपर में जो 180 क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो सभी यानी टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। और पेपर देते समय और पेपर देने के बाद आपको यही लगता है कि आपने जो क्वेश्चन टच किया है या जिस भी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है वो आपने सही दिया है। इसलिए जिनसे भी बात करने पर किसी से भी अगर आप उसमें पूछेंगे तो उस समय सभी यही कह रहे थे कि 180 में 130 से 140 के बीच उनके मार्क्स सही हो जाएंगे। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन ही गलत होंगे, 130-140 उनके आराम से आ जाएंगे। लेकिन जब आंसर की आया और सभी ने अपना क्वेश्चन चेक किया तो इस समय जो पता चल रहा है सब 120 से 140 के बीच ही हैं। ठीक है, जो अच्छे खासे तैयारी किए थे, अच्छे खासे पढ़ने में हैं, ठीक है, उनके मार्क्स में बता रहा हूँ 120 से 140 के बीच ही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज आपका बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, पिछले वर्ष आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट होने वाला है। सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं KVS TGT साइंस की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, जो आपका KVS का वैकेंसी है 2022 के पहले 16-17 में भी आया था और 2018 में भी आया था। तो जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें टोटल पोस्ट था 6205 पोस्ट। इस 6205 पोस्ट में TGT की जो पोस्ट थी वो थी 806 पोस्ट। ठीक है, उसमें साइंस के लिए पोस्ट नहीं था। वहीं पर बात करें 18-19 की वैकेंसी की, तो 18-19 की वैकेंसी में जो टोटल पोस्ट था वो था 8339। इस 8339 पोस्ट में जो आपका TGT का पोस्ट था वो था 1900 पोस्ट और इसी 1900 पोस्ट में TGT साइंस के लिए जो पोस्ट था वो था 290 पोस्ट। अभी कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं, बस इसके बाद ही कट ऑफ देखेंगे। इसके पहले बात कर लेते हैं 2022 की आपके पोस्ट डिटेल्स। तो दोस्तों, जो 2022 में वैकेंसी आई है वो टोटल आई है 13,404 पोस्ट पे। TGT के लिए जो पोस्ट है वो है 3,176 पोस्ट और इसी 3,176 पोस्ट में TGT साइंस की जो पोस्ट है वो है 304 और इसी 304 पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम हुआ है वो हुआ है 12 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में, जिसमें कि लगभग 80% जो कैंडिडेट हैं वो प्रेजेंट हुए हैं। बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल पूरी तरह से आपका मॉडरेट सेट किया गया था। ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे और ना ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें जो मैंने पहले इसका वीडियो बनाया था उसमें लोगों ने बताया था कि पेपर, कुछ लोग बोल रहे थे पेपर बहुत इजी था, कुछ लोग कह रहे थे पेपर बहुत टफ था। तो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिन्होंने भी अच्छी खासी तैयारी की होगी या जिनका जो सब्जेक्ट का पेपर है 100 मार्क्स का, जिनका ये पूरा कंप्लीट रहा होगा उनके लिए पेपर बहुत ईजी था। और जिन्होंने तैयारी अच्छी खासी नहीं की थी, ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम का डेट आने के बाद कुछ ही दिन पढ़े हैं या मैराथन देखे हैं, ठीक है, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट पेपर दे दिया, तो वो जो ये 100 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर था और साथ में जो GK और रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनमें वो अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब सही नहीं कर पाए, अटेम्प्ट तो पूरा किए थे, सही नहीं कर पाए। ठीक है, तुक्का मारे लेकिन सही नहीं हुआ, तो उनके लिए ये पेपर पूरी तरह से हार्ड सेट किया गया था। ठीक है, तो अब आप ये कमेंट नहीं करेंगे कि पेपर बहुत ईजी था या पेपर बहुत हार्ड था। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि आपका सब्जेक्ट वाइज बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी 6 या 6 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका ये बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी 8 या 8 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं हिंदी में, वो बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों GK GS की, ठीक है, GK और करंट अफेयर्स की, तो इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी 6 या 6 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से भी 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए,
जिनके भी 3 या 3 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए, जिनके भी 4 या 4 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें सीडीपी की, तो इससे 40 प्रश्न पूछे गए थे 40 नंबर के लिए, जिनके भी 30 या 30 से अधिक क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें दोस्तों सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सबसे अधिक प्रश्न यानी कि 100 प्रश्न इसी से पूछे गए थे। तो दोस्तों जिनके भी इसमें 63 या 63 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका ये बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। ओवरऑल यानी टोटल 180 मार्क्स में बात करें हम लोग, तो दोस्तों जिनके भी 120 मार्क्स आ रहे हैं या 120 से अधिक हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से रहें 100% वो इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपके 120 के आसपास मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। उसके पहले पिछले जो 2 वैकेंसी आई थी केवीएस की, उसकी कट ऑफ देख लेते हैं टीजीटी साइंस की। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें 18-19 की वैकेंसी की, ठीक है, टीजीटी साइंस की कट ऑफ, तो यहाँ पर देखेंगे आप जनरल की कट ऑफ गई थी 102, ठीक है, और ये पेपर आपका 150 मार्क्स का हुआ था, यानी 150 नंबर का आपका ये पेपर हुआ था। टीजीटी साइंस में जनरल की कट ऑफ गई थी 102, ओबीसी का 101, ठीक है, एससी का 98 और एसटी का 94 नंबर। ये आपकी कट ऑफ थी 2018-19 में साइंस की, टीजीटी साइंस की। वहीं पर बात करें अगर 16-17 वैकेंसी की, ठीक है, तो 2016-17 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें आपकी जो साइंस की कट ऑफ गई थी, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, थोड़ा धुंधला है, ठीक है, पर मैं बता दूंगा आपको। टीजीटी साइंस में जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 97 गई थी, ठीक है, 97 जनरल की। वहीं पर ओबीसी की गई थी 95, ठीक है, एससी की गई थी 91 और जो एसटी है, एसटी कैटेगरी उसका गया था 87। तो ये आपकी कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज। दोनों वैकेंसी में जो 17 की वैकेंसी थी, ठीक है, सॉरी 18 की, और जो 16 की वैकेंसी, 16 और 18 दोनों की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था, इसलिए उसकी कट ऑफ यहाँ शो नहीं कराई गई है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि 2022 में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने वाली है टीजीटी साइंस के लिए आउट ऑफ 180 मार्क्स, वो कितना रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 120 से 122 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 120 से 122 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप 100% इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके 114 से 116 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर दोस्तों बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 118 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 100% इंटरव्यू के लिए ओबीसी कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 111 से 113 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में भी हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके 106 से 108 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, या इसके बीच में 106 क्वेश्चन है या 107 या 108, तो आप सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में 100% इंटरव्यू के लिए सेफ रहेंगे। और आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप दोस्तों अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है, ठीक है। ये 60 मार्क्स जो है आपके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 30 मार्क्स का आपका डेमो और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं और अगर आप इस 60 मार्क्स में अगर आप 45 to 50 यानी 50 मान लेते हैं, अगर 50 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका एक सीट 100% कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो ये 50 नंबर लाने हैं इंटरव्यू में, इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों 10 मार्च के पहले, ठीक है, 10 मार्च के पहले आपका टीजीटी साइंस का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर में ही, मैक्सिमम 20 दिन अगर हम लोग मान लें, तो 30 मार्च तक आपका इंटरव्यू का जो डेट है, ठीक है, आपका जो इंटरव्यू का डेट है वो आ जाएगा। यानी 30 मार्च तक आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपके पास बचेंगे सिर्फ 20 दिन, और 20 दिन में आप कभी भी 50 प्लस स्कोर के लिए तैयारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको अभी से ही अगर लगता है
कि आपके मार्क्स सेफ जोन में हैं, ठीक है, सेफ स्कोर हैं, तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अभी से लग जाते हैं तो आप आराम से 50+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लेट बिल्कुल मत करिए। अगर आपके सेफ मार्क्स हैं, सेफ स्कोर के बराबर मार्क्स हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी बिना कुछ सोचे स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके आसपास या आपके कोई मित्र, ठीक है, या आपका कोई गार्जियन अगर टीचिंग जॉब में है या केवीएस में है, तो आप उससे एक बार सजेशन जरूर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि केवीएस से जुड़ी कोई भी सूचना अगर आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।